देखिए, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं है, आरएसएस की और हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, अखंड हम्म। भारत जो है ना, वो हम तो अखंड भारत की बात करते हैं। हम तो सिर्फ कोई गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तक या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक तो महदूद नहीं है हमारी जो आइडियोलॉजी है, या जो हमारा जो ओपिनियन है। और आप इवन आरएसएस के आप ऑफिस में भी जाएंगे तो आरएसएस के ऑफिस में आपको इंडिया का जो मैप मिलता है वो इंडिया का मैप नहीं है, वो अखंड भारत का मैप मिलेगा आपको। हम्म। और हम्म। दूसरी चीज देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ दूसरी चीज मैं हम्म। आपको बताऊं कि ये कहते हैं कि सब आप आए हमारे यहाँ पे, हम इंतजार कर रहे हैं, तो ठीक है सर, हम आएंगे तो हम आपको बता के थोड़ी आएंगे। हम्म। मौसम बताने की जहां तक बात है, वो जब बांग्लादेश बनाना था हमें, तो बांग्लादेश 1971 में बना था। और हिंदुस्तान ऑल इंडिया रेडियो ने बांग्लादेश का मौसम जो है ना, ढाका का मौसम 1970 में बताना शुरू कर दिया था। तो मतलब हम्म। इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। अगर आप उसको देखना चाहें तो देखें, नजरअंदाज करना चाहें नजरअंदाज कर दें। और आपकी जहां तक आपने बात करी है कि कश्मीर जो डिस्क्रिमिनेशन है, और इंडिया के अंदर भी जो है उसको लेकर के ऑपोजिशन हुई है और दुनिया भर की चीजें। देखिए, इंडिया डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आजादी है, आप एहतजाज कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तान तो नहीं है ना, जहाँ पे आज आपको मैं बता दूं तो आज खार कमर मैसेकर जो लास्ट ईयर हुआ था पख्तूनों का, उसके आज एनिवर्सरी है। और ये मखदूम साहब बैठे हैं, ये गए थे, इन्होंने इंटरव्यू भी किया था मंजूर पश्तीन का, और फिर बाद में इन्होंने बड़ी उसके ऊपर कई सारे प्रोपेगेंडा वीडियोस वगैरह भी शूट करके बनाए थे। तो जरा मुझे ये भी इस चीज का बताएं कि जब खार कमर मैसेकर हुआ तो आपके आसिफ गफूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने हमला किया था पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर, और उसकी जवाबी कार्रवाई में गोली चली थी और लोग मरे थे। जरा मुझे बताएं तो सही कि वो दोनों कहाँ पे, क्या एहतसाब हुआ? मोहसिन तावड़ और अली वजीर क्या जेल में आज की डेट में? वो नेशनल असेंबली के सेशंस नहीं अटेंड कर रहे? आपने 6 महीने उनको बंद भी रखा, उसके बाद उसका निकला क्या नतीजा? उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो आपने जो वहां पे जो 2500 लोग अपने मारे पख्तूनों को, जो आज से ठीक 1 साल पहले मारे थे, उनको किस जुर्म में मारा था? तो देखिए, आज जो जो रियासत खुद अपने शहरियों को मारती है ना, उसको दूसरों को लेक्चर नहीं करना चाहिए कि आप क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और आप यहाँ लोग आवाज उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज डेमोक्रेसीज में होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं। आपके यहाँ तो पीटीएम एहतजाज करने जाती है तो आप बता देते हैं कि गद्दार, इन्होंने 1 घंटे का प्रोग्राम बनाया हुआ, मखदूम साहब ने वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लें कि कैसे मंजूर पश्तीन रॉ और एनडीएस के हाथों में खेलता है। तो हमारे यहाँ पे ये चीजें नहीं है। हमारे यहाँ पे एक लॉ है, और उस लॉ के अंडर में हमारे यहाँ चीजें होती हैं। हम्म। ठीक है। आप समझते हैं कि लॉ के तहत चीजें होती हैं। आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी बात कर रहे थे। हमें इस चीज का अंदाजा है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिकली चैलेंजेस हैं कुछ, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि मैं खुद समझता हूँ कि एक पाकिस्तान को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी पार्टी इसको नहीं मानती, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को जो स्टेक होल्डर्स नए इमर्ज हो रहे हैं उनके साथ डायलॉग करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। बट एज लॉन्ग एज जब तक वो स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल मदद न लें, क्योंकि हम किसी भी ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करते और ना हम चाहते हैं कि ये हो। एनी हो, ये तो चलते ही रहेगा, इसमें है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, हम पाकिस्तानी, मैं आपसे पहले अब बात करूंगा कि पाकिस्तानी बात करते हैं। मुझे याद है कि जो राहुल मनमोहन सिंह थे, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक दफा कहा था कि जो इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो इंटरनल है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इंटरनल है कि एक्सटर्नल है आपके लिए? वैभव सिंह, और फिर उसके बाद मखदूम साहब। देखिए, मनमोहन सिंह ने जो बात कही, मनमोहन सिंह ने उसकी पॉलिटिकल कीमत भी चुकाई ना। उनकी पार्टी आउट ऑफ पावर चली गई और आज तक दोबारा पावर में नहीं आई, तो उसका जवाब मुझे क्या देना? उसका जवाब तो 1.3 बिलियन जो लोग हैं इंडिया में, उन्होंने दे दिया। उन्होंने और भी बड़ी बातें करी थी। उन्होंने एक उनके होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था शिंदे साहब। उन्होंने सैफरन टेरर का टर्म जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, और चिदम्बरम साहब ने कह दिया। इनमें से किसी ने दोबारा इलेक्शन जीता नहीं हिंदुस्तान में। तो देखिए, जब आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं ना, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को पॉलिटिकली ही देखना चाहिए। मैं आपसे ये बात पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया एक 1.3 बिलियन लोगों की का मुल्क है। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बतेरी तरीके की, अलग अलग तरीके की दी जाती हैं। उनका जियोपॉलिटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है।
आपको चूंकि वो एक 70 साल से आप ये लगे हुए हैं कि जिन्ना सही था यही साबित करने में लगे हुए हैं, जो कि मुझे नहीं पता कब साबित होगा। वो कुछ भी होता है तो जिन्ना वाज राइट, कुछ भी होता है तो देखिए ये मतलब अगर आपको यही करना है आप करें, आपकी वो आपका मुल्क है, आपको वहां पे क्या न्यूज चलानी है, क्या नैरेटिव बिल्ड करना है। बट इंडिया के अंदर इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जहां तक बात इंडिया की सिक्योरिटी की है, इंडिया की सिक्योरिटी इंटरनल चैलेंजेस जो है वो है, इसमें मतलब कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कहेगा कि इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। और एक्सटर्नल भी है, और खासतौर पे आपके साथ जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, अब लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी जैसी ये जैश ए मोहम्मद जैसी अगर आपने अगर वहां पे तंजीमें बना रखी है मुरीदके में और बहावलपुर में, और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल आपने मुजफ्फराबाद में बना रखी है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक हमारे लिए एक्सटर्नल चैलेंज है। हम बारामूला कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारामूला के डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक बहुत बड़ा कई 100 एकड़ में बना हुआ एक कब्रिस्तान है, वहां पे सारी पाकिस्तानी ओरिजिन के जो टेररिस्ट है उनकी बॉडीज दफन है, जो अनआइडेंटिफाइड है। तो अब अगर आपने उतना बड़ा कब्रिस्तान बना रखा है तो एक्सटर्नल थ्रेट ही है ना, तो हम तो उसको एडमिट करते हैं। और जिसको कि आप लोग के यहाँ अक्सर बोलते हैं कि मास ग्रेव्स हैं कश्मीर में, और अननोन अनआइडेंटिफाइड मास ग्रेव्स हैं, तो वो यही ग्रेव्स हैं वो। और इंटरनल हमारे यहाँ पे बड़े लोग हैं भाई, खित्ता एक है, लोग भी काफी सारे एक जैसे ही हैं। तो पैसे पे बिकने वाले ऐसा थोड़ी कि हिंदुस्तान में हर एक इंसान जो घूम रहा है वो कोई फकीर और सूफी और साधु संत है। ये हमारे यहाँ भी बिकने वाले लोग पड़े हैं, तो वो भी एक हमारे यहाँ एक इंटरनल थ्रेट है। वो बहुत सारे उसमें मीडिया में भी हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, हर वॉक ऑफ लाइफ में है उस तरह के लोग। तो वो उसको भी हमें डील करना है, हम उसको भी डील करेंगे।